आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर TY BCom और TY BA का जो सब्जेक्ट्स होता है वो कैसे सिलेक्ट करें, कौन सा सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करें। स्पेशली जो TY BA स्टूडेंट होते हैं और TY BCom का भी जो है उसमें प्रॉब्लम होता है कि कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। तो मैंने यहाँ पे TY BCom का तो सब्जेक्ट्स जो है ऐड किया है सेमेस्टर 5 का, और TY BA का इसलिए नहीं ऐड कर पाया क्योंकि उसमें एक से बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अभी जैसे इसमें लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं BCom में, लेकिन BA में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं। तो कैसे आपको सिलेक्शन करना है TY BCom एंड TY BA दोनों के लिए मैं गाइड करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे BCom का, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो है BA का। ठीक है, नाउ अगर आप TY BCom में अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको दो मीडियम मिलता है, एक मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि भाई इंग्लिश मीडियम ही आपका होना चाहिए। ठीक है, अब देखो पहला जो है वो फर्स्ट वाला एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स वाला, उसमें मिनिमम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 2 होना चाहिए। मतलब ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से कितने सब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करने हैं? टोटल 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। ये वाले सब्जेक्ट्स जो हैं ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स, कॉमर्स जिसको हम लोग मार्केटिंग भी बोलते हैं ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। तो ये आपके 2 कंपलसरी हो गए, मतलब ये स्टॉक मार्क कर देता है, ये 2 तो आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 में से 2 सिलेक्ट करना है और यहाँ पे से आपको जो है कोई एक सिलेक्ट करना है। या तो आप एडवांस अकाउंटिंग ग्रुप सिलेक्ट कर लो या बिजनेस मैनेजमेंट ग्रुप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो अब जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन है वो आप देखिए कि अगर आपको अकाउंट सब्जेक्ट्स लेना है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट्स, अगर आपको अकाउंट सब्जेक्ट्स लेना है तो आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? एडवांस अकाउंटिंग सिलेक्ट करोगे। ठीक है, मान लीजिए आप अकाउंट नहीं लेना चाहते हैं, आप थ्योरी लेना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आप जो है बिजनेस मैनेजमेंट लीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा थ्योरी आ जाएगा, राइट। बहुत सारे लोगों का, स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सिर्फ मुझे पास होना है। ठीक है, तो आप देखो ना कि आपको अकाउंट में आगे करियर बनाना है या आपको अकाउंट्स इजी लगता है या थ्योरी इजी लगता है, उसके हिसाब से मैंने बता दिया कि ये दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो अगर आपको अकाउंट लेना है तो आप ये दोनों सब्जेक्ट्स लीजिए, अगर आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स लेना, मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स, तो आप ये ले सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 सब्जेक्ट्स ये स्टार मार्क कंपलसरी हो गए। यहाँ पे या तो आप ये सिलेक्ट करो या तो ये सिलेक्ट करो, तो आपका 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पे निकल जाएगा, टोटल 4 सब्जेक्ट्स हो जाएगा। अब इसमें से कौन से, देखो अगर आप अकाउंट ले रहे हो तो आप ये टैक्स ले लीजिए। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकल्स रहेगा, थोड़ा सा थेरेटिकल भी है इसमें, ऐसा नहीं है। तो आपको जो है ये लेना चाहिए। अगर आप अकाउंट ले रहे हो तो आप ये सब्जेक्ट्स लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप थ्योरी ले रहे हो तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आप जो है एक्सपोर्ट मार्केटिंग पेपर ले लीजिए आप। उसके अलावा जो है मार्केटिंग रिसर्च ले लीजिए, या तो फिर आप साइकोलॉजी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये तीनों में से आपको कोई 2 सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये चारों में से कोई 2 सिलेक्ट करना है। थ्योरी वाले लोगों के लिए 3 है, जिनको थ्योरी सब्जेक्ट्स लेना है उस तीनों में से कोई भी क्या कर सकते हैं? 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। देखो तीनों सेम है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, तीनों बिजनेस से रिलेटेड ही है। ठीक है, साइकोलॉजी लोगे तो साइकोलॉजी एट वर्क प्लेस जो होता है वहाँ पे डिसाइड, जिसमें मोटिवेशन वर्ड आएंगे, फिर जॉब रोटेशन या जॉब सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स रहेंगे आपको, है ना। तो ऑलमोस्ट जो है सेम ही है, तो आप जो है कोई भी 2 सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप यू गॉट इट कि थ्योरी सब्जेक्ट्स कौन सा है और कौन सा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। ओके, नाउ अब ये जो था वो किसका था? TY BCom का था। अब अगर मुझे TY BA का सब्जेक्ट्स लेना है तो क्या करना है? देखो TY BA में 2 होता है, या तो आपके TY BA में टोटल 6 सब्जेक्ट्स होता है। ठीक है, अब ये 6 सब्जेक्ट्स में आप 3-3 सब्जेक्ट्स क्या कर सकते हो? ले सकते हो। ठीक है, तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा? 6। इसको हम लोग बोलते हैं डबल मेजर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने SY में जो सब्जेक्ट्स लिया था वही आपको TY में मिलेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपने जो है हिस्ट्री लिया है, ठीक है, और साथ में जो है पॉलिटिकल साइंस ले लिया, पॉलिटिकल साइंस। अब जो है आपको 3 सब्जेक्ट्स हिस्ट्री ले लीजिए और 3 सब्जेक्ट्स पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, ये एक आपके पास ऑप्शन बनता है। दूसरा जो होता है 6 सब्जेक्ट्स, अब 6 सब्जेक्ट्स में आप क्या कीजिए, जो 6 सब्जेक्ट्स है या तो आप पॉलिटिकल ले लीजिए या तो आप हिस्ट्री ले लीजिए। ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन है।
दूसरा जैसे मान लीजिए कि जिन लोगों ने लिटरेचर लिया रहेगा एसवाई में, ठीक है, और फिर उसके साथ सोशल साइंस लिया रहेगा, तो जो है आप लिटरेचर यहाँ पे इंग्लिश ले सकते हैं, ठीक है, और साथ में जो है अगर आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है तो या सोशल साइंस लिया वो ले सकते हैं। तो इसको डबल मेजर हम लोग बोलते हैं। या तो 6 के 6 सब्जेक्ट्स इंग्लिश में ले लो या तो 6 के सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में ले लो, राइट। तो जो आपने एसवाई में सब्जेक्ट्स जो है चूज किया होगा, सिलेक्ट किया होगा, वही सेम सब्जेक्ट्स आप टीवाई में ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स ले लिया है एसवाई में, तो आप जो है टीवाई में जब टीवाई बीए का सब्जेक्ट सिलेक्शन करोगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, या तो 3 सब्जेक्ट्स आप इकोनॉमिक का लो या 6 सब्जेक्ट्स आपका इकोनॉमिक्स का लो, ऐसा। तो इसमें डबल मेजर में क्या होता है, सिंगल अगर आप बोलोगे मेजर सब्जेक्ट्स का, तो 6 सब्जेक्ट का आपको एक टॉपिक, मतलब एक सब्जेक्ट्स का पूरा, उसमें आपको 6 सब्जेक्ट्स उसी टॉपिक पे रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिटरेचर, तो 6 सब्जेक्ट्स आपको लिटरेचर के ऊपर रहेगा। अगर आपने हिस्ट्री ले लिया तो 6 सब्जेक्ट का आपका पूरा हिस्ट्री रहेगा। डबल मेजर मतलब आपने 3 सब्जेक्ट हिस्ट्री का ले लिया, 3 सब्जेक्ट जो है पॉलिटिकल साइंस का ले लिया, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब देखो मेरे को कितना सब्जेक्ट्स हिस्ट्री पता है, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, ठीक है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ठीक है, फिर उसके बाद पहले नहीं था अभी वो भी आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद लिटरेचर है, लिटरेचर में इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये तीनों है। तो आपको जो है इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स, इसके अलावा भी और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, साइकोलॉजी, अपना कॉमर्स के भी 1-2 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि टीवाई बीए में जो होता है या तो आप 6 के 6 सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स, ऑल 6 सब्जेक्ट्स रहेगा, ठीक है, या तो 6 सब्जेक्ट्स में से 3-3 सब्जेक्ट्स ले सकते हो, 2 सब्जेक्ट का, ठीक है। कितना? 2 सब्जेक्ट्स का। 3 सब्जेक्ट्स आपने, जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश का ले लिया, पॉलिटिकल साइंस ले लिया, या तो फिर आपके 6 सब्जेक्ट्स पूरा इंग्लिश ही ले लिया डायरेक्टली। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं।